मैं डॉक्टर हरीशचंद्र, सहचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में आपको सूरदास के कुछ पदों की व्याख्या बताई गई थी। अब अगला जो पद है वो है काहे कहूँ सजनी संग की रजनी निति बीते मुकुंद को हेरी आवन रोज कहे मन भावन आवन की न कबो करे फिरी। सोतिन भाग बढ़ो ब्रज में जिन लूटत है निशी रंग गन्हेरी मोर सिखान लखे विदना मन मोर के आप बने ही अहेरी। तो यहाँ पर क्या है, भगवान श्री कृष्ण के गोपियाँ ब्रज में जाने के बाद उनका जो विरह का जो वर्णन है वो गोपियाँ बताती है और कहती है कि हे सखी, वो कौन भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो क्या हैं, कहाँ चले गए हैं, ब्रज में चले गए हैं। तो गोपियों की विवशता जो है, वो व्याकुलता जो है वो दिखाई गई है। और इसमें बताया गया है कि उनकी विवशता जो है एवं प्रेम पूर्ण जो है उनकी अनुभूतियाँ इसमें चित्रित किया गया है। और उनकी जो गोपियों की जो व्यवस्था है तो वो कहती है, बताती है कि हम क्या हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्हीं के सानिध्य में रहना चाहती हैं। और क्या है, वो किसी भी प्रकार का सानिध्य नहीं चाहती है, केवल भगवान श्री कृष्ण के ही सानिध्य में रहना चाहती है। तो गोपियाँ कहती है, कोई गोपी अपनी सहेली से कहती है क्या कि मैं तुमसे क्या कहूं, क्यों कि उनका जो प्रेम है, विवशता है, उनकी अनुभूति जो है उसका क्या है इसमें चित्रण किया है। तो वो कहती है कि मैं क्या कहूं, क्या कि मेरी तो सारी रात हमेशा ही किसके प्रियतम जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी प्रतीक्षा करते करते ही क्या होती है, बीत जाती है। वो क्या कहती है कि जो रात्रि है उसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण को क्या है, उसकी प्रतीक्षा करते करते क्या होती है, वो खत्म हो जाती है, बीत जाती है। उनके आगमन का मार्ग देखती रहती हूं। और वो क्या कहती है कि रात्रि बीतती है और उनका क्या है, आने की जो राह है, उनका जो रास्ता है, मार्ग है, उसको मैं क्या करती हूं, देखती रहती हूं। क्यों कि उनका जो प्रेम विवशता उसके कारण वो उनकी तरफ क्या है, केवल भगवान श्री कृष्ण जो प्रियतम जो है उनकी ओर क्या करती है, ध्यान करती है, ध्यान लगाए रखती है। वो रोजाना प्रतिदिन क्या कहते हैं कि प्रतिदिन क्या है, आने के लिए वो कहते रहते हैं। परंतु क्या है, परंतु मन भावन प्रियतम कृष्ण कभी भी अपने वादा जो है वो पूरा नहीं करते। जो मन को अच्छा लगने वाले हैं, जो मन को भाते हैं, वो श्री कृष्ण अपना जो वादा है, जो आने का वादा उन्होंने किया है, वो वादा क्या है, कभी भी पूरा नहीं करते हैं। वो क्या है कि मन को अच्छे हैं, मन को भाते हैं, परंतु अपना जो वादा है उसको कभी भी क्या है, पूरा नहीं करते हैं, कभी भी नहीं आते हैं। क्यों, इस कारण इस ब्रज में देखिए कितना अच्छा कहती है, इस ब्रज में मेरी कौन जो सोतन है का भाग्य खूब समृद्ध है, अच्छा है। क्यों कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहते हैं तो वहां पर रहने वाली जो है वो कैसी है, सौभाग्यशाली है, खूब समृद्ध है कि उनको क्या है कि उनकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है।
मैं तो क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रियतम की क्या करती हूँ, प्रतीक्षा करती हूँ और आगमन का मार्ग देखती रहती हूँ, परंतु वो नहीं आते हैं। परंतु ब्रज में रहने वाली मेरी जो सौतन है वो क्या है, वो क्या करती है, भाग्य खूब समृद्ध है, बहुत अच्छा है, जो कि प्रियतम जो है, कृष्ण जो है के साथ रह के रात्रि में अतिशय है गहरी अत्यधिक रति और आनंद प्राप्त करती है। क्योंकि उनके सानिध्य में रहने से ही क्या है कि व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। ये गोपी दूसरी सहेली को या गोपियों को कहती है क्या कि उनके वहां रहने पर ही क्या है, आनंद की क्या होती है, अनुभूति होती है। कवि रसखान कहते हैं कि वह गोपी या नायिका कहती है क्या कि विधाता ने मेरा जो भाग्य है वो ऐसा ही लिखा है। उसने देखिए कि उस विधाता को भी रसखान ने उस गोपियों के माध्यम से उस विधाता को भी क्या है, उस भगवान से, उस प्रियतम से, उस कृष्ण से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। क्या कहते हैं कि उस विधाता ने मेरा जो भाग्य है वो क्या है, इसी प्रकार से लिखा है। क्यों कि जो वहां रहने वाले, जो ब्रज की रहने वाली जो है, उनको तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य मिल जाता है, जिसमें अपना मन मारने वाली और अपने मन को स्वयं शिकारी बन गई हूं। अर्थ यह है कि मैं अपने जीवन जो है उसको स्वयं क्या कर रही हूं, बर्बाद कर रही हूं। क्यों कि उस विधाता के लिए कि जिसने क्या है मुझे इस मस्तिष्क में, इस जीवन में ऐसा ही क्या है लिखा है कि वो मन को स्वयं को क्या करेगी, शिकारी बनाएगी और उसका क्या करेगी, अपने जीवन जो है, स्वयं का जो जीवन है उसको क्या करेगी, बर्बाद कर देगी। यहां पर क्या है कि उस गोपियों की जो वेदना है, व्यथा है, ग्लानि जो है, ईर्ष्या जो है, उसका भाव सुंदरता से व्यंज किया गया है। और यहां पर क्या है, उनकी जो व्यवस्था है उसका भी क्या किया गया है, रसखान द्वारा चित्रण किया गया है। तो यहां पर देखिए कि रसखान जो है उस गोपी की व्यवस्था को, प्रेम भक्ति को इस प्रकार से दर्शाया है कि वो कि अपने स्वयं को क्या करती है, जो मन है उसको उस विधाता से जोड़कर अपने स्वयं को क्या करती है, जो मन है, जीवन है, उसको किस प्रकार से बर्बादी के समान मानती है कि ये क्या है कि एकदम समाप्त है। तो क्या कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने वाली ही क्या है, सौभाग्यशाली है, समृद्ध है। तो यहां पर रसखान द्वारा बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है। जय हिंद, जय भारत।